ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें। मैं हूं अरविंद। आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हाँ, शायद आज मैं मरने वाला हूं, पर मेरी मौत की वजह मैं खुद हूं। मुझे आज भी याद है वो मनहूस दिन जब मैंने अपने भाई से भी ज्यादा अमीर बनने के लिए किसी की बात मानी थी। मेरा भाई रविंद्र हमेशा माँ पापा का लाडला रहा था। वो उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि वो हर चीज में मुझसे अच्छा था। जब हम बड़े हुए तो वो अपनी पढ़ाई और काबिलियत के दम पर एक कामयाब इंजीनियर बना और मैं हर बार एग्जाम में फेल होने के बाद एक छोटी सी नौकरी करने लगा। मैं हमेशा सबसे उसकी तारीफें सुनता, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आता। एक दिन मेरे पापा के दोस्त बद्री चाचा हमारे घर आए। कैसे हो सब? अरे अरविंद, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम भी अपने भाई की तरह नोट छाप रहे हो या नहीं? नहीं, ये कैसे नोट छापेगा? ये कभी किसी चीज में रविंद्र से आगे रहा है क्या? ये अपनी पढ़ाई में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए तो अब बैठे हैं कुछ 8 से 10 हजार की नौकरी करते हुए। मुझे ये सुनकर इतना बुरा लगा कि मैं वहां से उठकर सीधा अंदर अपने कमरे में चला आया और तभी मेरे पीछे बद्री चाचा आए। क्या हुआ अरविंद? तुझे हमारी बातों का बुरा लगा क्या? नहीं चाचा, बुरा तो मुझे पापा की बातों का लगा है। पता नहीं वो क्यों हमेशा भैया से मेरी बराबरी करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने हमेशा कोशिश की पर उनसे बेहतर कभी नहीं बन पाया। कोई बात नहीं अरविंद, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। अगर तुम मैं जो कहूं वो करोगे तो तुम्हें तुम्हारे भाई से भी ज्यादा सफलता मिलेगी। क्या? भैया से भी ज्यादा? हाँ बिल्कुल, पर ये थोड़ा मुश्किल काम है। बोलो, क्या तुम कर पाओगे? हाँ मैं तैयार हूं, अब बताइए। उन्होंने मुझे कर्ण पिशाचिनी की जादुई ताकतों के बारे में बताया और एक ऐसी विद्या भी बताई जिससे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है। पहले तो मैं डर गया, पर जब बद्री चाचा ने मुझे उसके चमत्कार बताए तो लगा कि मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। ये 11 दिन की तपस्या है जिसमें तुम्हें 11 दिन तक एक थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाकर घी का दिया जलाकर उसकी पूजा करनी होगी, वो भी त्रिकालदर्शी मंत्र के साथ। उन 11 दिनों तक तुम्हें सिर्फ काले कपड़े पहनने हैं, मगर एक बात का याद रहे कि अगर नहीं मानी तो पिशाचिनी अपने साधक का दिल निकालकर खा जाती है। मैंने 11 दिन तक पूरे मन से साधना की और 12वें दिन वो कर्ण पिशाचिनी मेरे सामने प्रकट हुई। तो तुम हो वो साधक जिसने मुझे यहाँ बुलाया? उसने आते ही मुझे अपनी सारी शर्तें बताई, जैसे कि उसे खाने में रोज 3 वक्त सिर्फ मांस चाहिए, वो मेरे अलावा और किसी को दिखाई नहीं देगी, मैं उसके बारे में किसी को बता नहीं सकता, और आखिरी शर्त, मैं उसके अलावा किसी दूसरी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रख सकता, और अगर मेरी जिंदगी में कोई उसके अलावा कोई स्त्री आई तो उसके साथ मेरी मृत्यु भी तय है। सिर्फ पैसे के लिए मैंने उसकी सारी शर्तें कबूल कर ली। बदले में वो मुझे मेरे कानों में आकर मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब बताएगी। यहाँ तक कि अगर मैं उसे आज्ञा दूं तो वो मुझे मेरी मनचाही कोई भी चीज ला कर देगी, ऐसा उसने मुझसे वादा किया। मैं रातों रात अमीर बन गया। मैं जुए में और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता और वो मुझे किस पर पैसे लगाने चाहिए ये बताकर
मेरे पैसे रातों रात दुगने कर देती। उसकी बताई हर बात सच होती। अब मैं अपने भैया से भी ज्यादा अमीर था। और एक दिन जब मैं घर आया तब ये मेरे बचपन की सहेली की बेटी है पूजा। सुंदर है ना? मैंने तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो? मेरी शादी तय करने से पहले मुझसे एक बार पूछ तो लेते। इसमें पूछना क्या? मुझे लड़की पसंद है तो मैंने रिश्ता तय कर दिया। मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था, पर मुझे पता था कि पिशाचिनी जरूर नाराज होगी। और दूसरे दिन जिस बात का डर था वही हुआ। माँ को फोन पर खबर मिली कि कल रात पूजा ने अपने कमरे में खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उस दिन मुझे कर्ण पिशाचिनी के गुस्से का अंदाजा आया, पर मेरी माँ ने मुझ पर शादी के लिए दबाव कायम रखा और एक दिन अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी कर दी, जिसका नाम था मीरा। कर्ण पिशाचिनी गुस्से से लाल हो गई, पर मैंने उससे वादा किया कि मैं कभी अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा तो वो उसे कुछ ना करे। मैंने शादी की पहली रात ही मीरा को उसका अलग कमरा दे दिया। मैं उससे कभी बात भी नहीं करता था, यहां तक कि उसे देखने से भी मुझे डर लगता, क्योंकि पिशाचिनी हर वक्त मेरे साथ रहती। पर एक दिन मीरा ने मेरी बात नहीं मानी और वो मेरे कमरे में रहने की जिद की और गलती से हम दोनों करीब आ गए। पिशाचिनी ने यह सब देख लिया। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर अगले दिन जब मैं काम से बाहर गया तब मीरा घर पर अकेली ही थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे साधक से संबंध बनाए। तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये किसने किया? मैंने किया। मैंने कहा था ना कि कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे पास नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी तुमने करीब जाने की हिम्मत कैसे की? ये तुमने सही नहीं किया। तुमने मुझे तुम्हें सबक सिखाने पर मजबूर कर दिया है। बद्री चाचा ने मुझे पिशाचिनी के आपे से बाहर जाने पर भी उसका उपाय बताया था। अब देखो मैं तुम्हें कैसे नष्ट करूंगा। रुक जाओ। मैंने तुम्हें ये समझकर छोड़ दिया कि तुम अपनी गलती पर पछताओगे, मगर तुम मुझे नष्ट करने की बात कर रहे हो। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। तो ये थी मेरी कहानी, और अब मुझे पता है कि वो मुझे मार डालेगी। आज मेरी मौत तय है। काश मैंने बद्री चाचा की बात नहीं मानी होती और लालच नहीं किया होता, तो मैं अपनी बीवी के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहा होता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमें कमेंट करके ये बताएं कौन सा पार्ट आपको बहुत पसंद आया, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं @SkullTales।